आइए सीधे रुक करते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आज हमारे आम आदमी पार्टी परिवार में दिल्ली देहात से एक बहुत बड़ा चेहरा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हमारे बीच में ब्रह्म सिंह तंवर साहब, जो कि साउथ दिल्ली और दिल्ली देहात में एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम है। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे इनके काम और इनके द्वारा किए गए जनहित के कामों की चर्चा है। 3 बार विधायक रहे, 3 बार काउंसलर रहे। ऐसे ब्रह्म सिंह तंवर जी आज अपनी पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी से विनती करूंगा कि वो उन्हें एक प्रतीक चिन्ह आम आदमी पार्टी का पहनाकर उन्हें आम आदमी पार्टी में विधिवत ज्वाइन करवाएं। तो ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं। उन्होंने शामिल किया गया है। अरविंद केजरीवाल उन्हें टोपी पहनाकर पार्टी की सदस्यता उन्होंने औपचारिक तौर पर दिलवाई है। ब्रह्म सिंह तंवर जो अब आम आदमी पार्टी का हिस्सा है, अपने समर्थकों के साथ उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और उसी को लेकर यह जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जा रही थी। तो केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक की मौजूदगी। हमारे दिल्ली के पूर्व सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री दुर्गेश जी, अपने रोमी भाई, बॉम्बे वाले नहीं दिल्ली वाले, और यहाँ पे सभी कार्यकर्ता और प्रेस के लिए आज पूरा मन बना करके मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंध तोड़कर और आम आदमी पार्टी में माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम करने का पूर्ण रूप से मन बना चुका हूं और इन्हीं के कर कमलों द्वारा ही मुझे आज पार्टी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैंने क्षेत्र में और अपनी विधानसभा में और दिल्ली में भी, आसपास भी, मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरे एनसीआर में भी, जब से बाल्यकाल से लेकर के अब तक क्षेत्र की पूरी सेवा की है। जो भी मेरे से बन पाया, चाहे वह रोजगार को लेकर है, चाहे क्षेत्र के विकास को लेकर के है, चाहे अपने जिस पार्टी में मैं रहा उस पार्टी को नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, पूरे मन से जुड़ा हूँ। कुछ अरविंद केजरीवाल जी के उत्साह को देख करके, उनकी कार्यशैली को देख करके, दिल्ली के विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो और क्षेत्र में हो, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में हो, उन सब बातों को लेकर के मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और मिलकर के उनके साथ कदम से कदम मिला करके अपने पूरे क्षेत्र की सेवा करेंगे। आने वाले चुनाव में हम जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनेगी उसमें पूरा सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का भी और खासकर माननीय अरविंद केजरीवाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे और मेरे साथियों सहित बहुत सारे हैं जो यहाँ पे अभी नहीं भी आ पाए हैं, वो बाद में ज्वाइन करेंगे। और काफ़ी लोग आज यहाँ पे भी आए हैं जो विभिन्न पदों पर रहे हैं। ऐसे पूर्व कार्यकर्ता सब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं अरविंद जी से कहूँगा 2 शब्द। आज आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खुशी का दिन है। ब्रह्म सिंह तंवर जी दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा हैं और दिल्ली के बहुत बड़े नेता हैं। पिछले 50 वर्षों से अलग अलग तरह से वो दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहे हैं, कभी सीधे सरकार के अंदर तो कभी सरकार के बाहर, लेकिन अलग अलग तरह से वो लोगों की सेवा करते रहे हैं
और अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उन्हें एक बार छतरपुर के एमएलए रहे, दो बार छतरपुर के एमएलए रहे और एक बार उस महरौली वाली एरिया के एमएलए रहे। जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला उन्होंने उन क्षेत्रों का विकास किया और उनका दिल्ली के विकास में काफ़ी योगदान रहा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी मात्र 10-12 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से पहले दिल्ली में और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी का काम और उसकी जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर परिवार बढ़ता जा रहा है हम लोगों का, और अलग अलग अच्छे अच्छे लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं ब्रह्म सिंह तंवर जी का और उनकी पूरी टीम का आज आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं, और मुझे लगता है कि उनके आने से आम आदमी पार्टी का जो हमारा परिवार है वो भी सशक्त होगा, उसे ऊर्जा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, और दिल्ली के विकास को भी जो हम करते रहे आम आदमी पार्टी के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा, उस विकास को भी गति मिलेगी। शुक्रिया। तो पूर्व बीजेपी विधायक ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में औपचारिक तौर पर शामिल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में तंवर ने पार्टी का दामन थामा है। बीजेपी से अब आम आदमी पार्टी के नेता बन गए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं ब्रह्म सिंह तंवर, जो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी को मजबूती मिलेगी। पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। 3 बार के विधायक रहे हैं। गुर्जर समाज से आते हैं ब्रह्म सिंह तंवर। बीजेपी में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। छतरपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होने के भी उनके चांसेस हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हेमंत सोरेन की। देखिए, चुनावी हलफनामे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया है कि 5 साल में किसी की उम्र 7 साल कैसे बढ़ गई। ये सवाल इसीलिए उठाया गया है क्योंकि 2019 में हलफनामे में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 42 साल बताई थी, और इस बार यानी कि 2024 में हेमंत सोरेन ने हलफनामे में उम्र 49 साल बताई है। और सरकार की वेबसाइट पर भी हेमंत सोरेन की जन्मतिथि 1975 की बताई गई है, जिसके हिसाब से उनकी उम्र 49 साल होती है। और इसी को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। 5 साल में 7 साल उम्र कैसे बढ़ गई। 2019 के हलफनामे में सोरेन की उम्र 42 साल थी, लेकिन जब 2024 में उन्होंने हलफनामा दाखिल किया तो उसमें उम्र 49 साल बताई गई है। और इसी को लेकर बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है हेमंत सोरेन पर। और जो सरकारी वेबसाइट है उस पर भी हेमंत सोरेन की जन्मतिथि 1975 बताई गई। उस हिसाब से भी उनकी उम्र जो है वो 49 साल बैठती है। तो पिछली बार और इस बार की उम्र में डिफरेंस साफ तौर पर 7 साल आखिर कैसे बढ़ गई 5 साल में उम्र। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2019 के शपथ पत्र में 42 साल की उम्र का जिक्र किया था, ये देखिए। और दूसरी तरफ आप 2024 का ये शपथ पत्र देख रहे हैं, 49 साल की उम्र इसमें बताई गई है। इस खबर पर बात करने के लिए आइए सीधे रुक करते हैं। हमारी संवाददाता निधि श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, अब हेमंत सोरेन की मुश्किलें इस मामले में किस तरह से बढ़ेंगी, क्योंकि बीजेपी हमलावर है, पूछ रही है 5 साल में 7 साल की उम्र कैसे बढ़ गई। देखिए शिरीन, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पब्लिक डोमेन में उनकी उम्र, आधार कार्ड और जो उनकी उम्र बताई गई है वो 10 अगस्त 1975 है, जिस हिसाब से उम्र हेमंत सोरेन की अभी 49 साल है। अब 2019 से 2024 तक में किस तरीके से ये गलती हुई है, क्योंकि 5 साल अचानक से बढ़ करके 7 साल कैसे हो गया, जिसको लेकर के बीजेपी हमलावर है। दरअसल 2019 में जब उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया था, उस वक्त भी जो उन्होंने आधार कार्ड दिया था उस हिसाब से उनकी उम्र उस वक्त 44 थी, यानी 44 साल थी, जिसमें उन्होंने लिखने में गलती की, ऐसा जेएमएम के तरफ से ऑफ रिकॉर्ड कहना है। हालांकि जेएमएम 2019 पर ना जाकर के 2024 में जो उन्होंने एफिडेविट में जो दाखिल किया, जो फाइल किया है, उसको लेकर के जेएमएम कह रही है कि अभी की जो उम्र है वो बिल्कुल सही कर दी गई, सही है और सही लिखा गया है। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आईडीज़ हैं हेमंत सोरेन की तरफ से जमा किए गए, उसमें बिल्कुल यही उम्र है जो सही इस बार बताया गया है। दूसरी तरफ इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्क्रूटनी का जो वक्त है वो समाप्त हो चुका है, और ऐसे में अक्सर इस तरीके के केसेस जब होते हैं, जब नॉमिनेशन दाखिल करने वक्त जो इस तरीके के एरर्स होते हैं, उसको मानवीय भूल कह करके
खत्म कर दिया जाता है इस तरीके के मामले को। हालांकि हेमंत सोरेन जिनको लेकर के उन्हीं के जो बीजेपी के टिकट से उन्हीं के क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं गमलियल हेम्ब्रम, उनका कहना है कि हेमंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत और फिर चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। तो क्या कुछ चुनाव आयोग संज्ञान लेता है इसको देखना होगा, लेकिन ये मानवीय भूल के तौर पर ही इस तरीके के मामले देखे गए हैं। सैकड़ों इस तरीके के केसेस पहले भी आए हैं श्री। लेकिन जो कहा गया है, जिस तरीके से ये एक तरह का बताया गया है कि आखिर इसकी वजह क्या है, जो आधार दिया गया है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनाव है झारखंड में, इसे लेकर बीजेपी इतनी आसानी से मान जाएगी और हेमंत सोरेन पर निशाना साधने से नहीं रुकेगी? चुनाव में क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है निधि? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बीजेपी के पास ये बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि हेमंत सोरेन के सामने जो गमलियल हेम्ब्रम है, आखिरी दिन जिसका नाम बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उभरा था, और ऐसे में हेमंत सोरेन एक मजबूत उम्मीदवार माने भी जाते रहे हैं और बरहेट से कभी भी जेएमएम चुनाव हारी नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि बीजेपी कभी चुनाव जीती नहीं है। इस तरीके की तस्वीर है, मजबूत कैंडिडेट है, तो जाहिर है इस मामले में कितना कुछ बल मिलता है बीजेपी को उस सीट से चुनाव लड़ने में, और पूरे राज्य में ये भी देखना होगा। लेकिन इस मामले को अब बीजेपी और बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। बिल्कुल, और बड़ा मुद्दा बनाएगी बीजेपी, लेकिन इसकी काट जेएमएम की तरफ से क्या निकाली जाएगी, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका निधि, इस खबर पर ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं। देखिए, कच्छ में दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कच्छ के लकीनाड़ा में सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल कड़ी कर दी गई है, हलचल तेज हो गई है, और इसीलिए ये जानकारी मिल रही है कि कच्छ में दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी, हलचल काफी बढ़ गई है। लकीनाड़ा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को इस वक्त पुख्ता किया जा रहा है। तो बड़ी खबर, देखिए, दिवाली का मौका जब जब होता है, जब जब दिवाली का त्योहार आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार जवानों के बीच पहुंचकर उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करते रहे हैं। और इस बार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कच्छ में जाना उनका तय हुआ है और कच्छ वो जा सकते हैं। थोड़ी देर में हो सकता है हम वो तस्वीरें भी देखें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ में जवानों के बीच दिवाली मनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। सूत्र यही बता रहे हैं, जिस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। कच्छ के लकीनाड़ा इलाके में फिलहाल वहां पर तैयारियां जो हैं वो होती दिख रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। अब मैं आपको तस्वीरें अलग अलग दिखा रही हूं 2014 से लेकर 2023 तक की दिवाली प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मनाई। 2014 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015, 2016, 2017, फिर 2018, 19, 20, 21, 22 और पिछले साल यानी 2023 की भी तस्वीर। हर बार देश के जवानों के बीच पहुंचते हैं और ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं, जो हरदम से सीमाओं पर तैनात रहते हैं, हमारे देश की, हमारी हर नागरिक की सुरक्षा को पुख्ता करते हैं। उनके संग दिवाली का त्योहार मनाने वो पहुंचे, उनके बीच खुशियां मनाएं, और यही इस बार भी हो सकता है कि थोड़ी देर में हम वो तस्वीरें देखें। देखिए, आज देश दीपावली का त्योहार मना रहा है और साथ ही आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही एकता दिवस पर लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद को लेकर तीखा हमला भी बोला। गुजरात के केवड़िया में एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने अलगाववादियों को नकार दिया है, आतंक के आकाओं को देश छोड़ना ही होगा। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए कितने बड़े संकट थे, हमने संवाद से, विकास और विश्वास से अलगाव की आग को शांत किया। बोडो समझौते ने असम में 50 सालों का विवाद खत्म किया है। ब्रू रियांग एग्रीमेंट, इसके कारण हजारों विस्थापित लोग अनेक दशकों के बाद अपने घर लौटे हैं। भारत के बढ़ते सामर्थ्य से, भारत में बढ़ते एकता के भाव से
कुछ ताकतें, कुछ विकृत विचार, कुछ विकृत मानसिकता है, कुछ ऐसी ताकतें बहुत परेशान है। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।